क्योंकि कहीं ना कहीं पुस्तकें अगर कक्षाओं में अच्छी हो, अलग अलग हो, बड़ी हो, बिग बुक जिसे हम कहते हैं, और बिग बुक का कितना प्रभाव पड़ता है बच्चों पर ये हम सभी जानते हैं। तो ऐसी चीजें इनके माध्यम से हमारे विद्यालयों को, सरकारी विद्यालयों को प्राप्त होंगी। और ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसीलिए ये दे रहे हैं, ऐसा इसलिए कि ये भी सरकारी विद्यालय से ही पढ़कर आगे बढ़े हैं और इनके मन में ये था कि जहां से मैं पढ़कर निकला हूं, अगर वहां कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो उसे सार्थक करे तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा। तो ऐसे में ये मेरा दायित्व और बढ़ जाता है कि मैं अपने टीचर्स के साथ जहां परिवर्तन करने की पूरी संभावनाएं हैं वहां पर पुस्तकालय की नींव डालें। तो मैं चाहूंगा कि दो शब्द उनके माध्यम से हम लोगों को आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हो। आदरणीय पिताजी। अरे ठीक है, आपका आशीर्वाद चाहिए और आशीर्वाद के रूप में जो बोल लेंगे वही सही है। हेलो, हरे कृष्ण। आए हुए समस्त गौहर के निवासियों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन। खंड शिक्षा अधिकारी का अभिनंदन वंदन बाद में कर रहा हूं, पहले आपका कर रहा हूं। आप जैसे लोगों में जो जागरूकता दिखाई दे रही, हम बहुत दूर के नहीं है, बहुत नजदीक के हैं। आप बनेरी और बिलवा में कोई अंतर नहीं है। बनेरी प्राइमरी स्कूल में हमारी शिक्षा दीक्षा हुई थी। शिक्षा जगत से जुड़े होने के कारण प्राइमरी शुरुआत हम लोगों के जमाने में जो दौर था, आज तो बहुत कुछ बदल गया। ऐसे ऐसे खंड शिक्षा अधिकारी बैठे जापान का उदाहरण दे रहे हैं। मणियाहों के खंड शिक्षा अधिकारी जागरूक, बुद्धिजीवी, दौड़ते रहते। हमारे बीएससी सर, हमारा उनका बहुत क्लोज संबंध है। आज कार्यक्रम शहर में चल रहा है इसलिए वो नहीं आ पाए। डीएम साहब ने सडनली कार्यक्रम रख दिया। मैं ये चाहता हूं, मैं तो शिवम को ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार ही नहीं था कि आप ज्वाइनिंग करो ही मत। हमारे पास इतना काम है। हमारा खुद का विद्यालय है शहर में, डिवाइन मर्सी पब्लिक स्कूल। गांव में है जयराम इंटर कॉलेज, स्वराज पुस्तक भंडार, जिम। हैंड नहीं है काम संभालने वाला। उनको एक लगन थी शिक्षा के प्रति। जबकि पैदा हुए महाराष्ट्र में, बीकॉम इन्होंने महाराष्ट्र के इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे। यहां हमने बीएड करा दिया, हिंदी सर पे जबरदस्ती डाल दिया। क्योंकि बंबई वाले थे, एक्टिव थे, समय के पाबंद होते हैं। जो आदमी बंबई में पैदा हुआ हो उस समय का पाबंद होगा, और जो बंबई कर लिया हो वो समय का पाबंद होगा। टाइम मैनेजमेंट। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, हम अपने गांव की बात नहीं कर रहा हूं, अपने तहसील मड़ियाहों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में समय की कीमत नहीं है। लोग समय की कीमत नहीं करते। अगर समय की कीमत करें तो किसी को भी कलकत्ता और बंबई और मद्रास जाने की जरूरत, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। पैसा यहां भी उड़ता है, वो करना नहीं चाहते। वो बाहर जाएंगे, सब कुछ करेंगे सर। यहां तो हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम फला हैं, हम डेकमा हैं। आपके कॉलर से हमारा कॉलर छोटा थोड़ी है। नहीं करे। सोचिए, अपने समय की कीमत सोचिए। उसके लिए जगह निर्धारित कीजिए। बीएससी सर से कहिए उसके लिए एक कमरा अलग से बनवा दे। फंड भी आता है, ऐसी बात नहीं फंड नहीं आता है। कितने फंड्स आते हैं हमारे मोबाइल में है। क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़े होने के कारण मुझे हर चीज की जानकारी। तो एक कमरे की नींव डलवाइए सर आप, और उस कमरे के अंदर पुस्तकालय खुलवाइए, और यहां का एक सिलेबस, एक लिस्ट मुझे बना करके दे दीजिए प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय, कि कौन से सिलेबस की किताब चाहिए, कितनी चाहिए, क्वांटिटी लिख दीजिए। हम बाई ट्रांसपोर्ट आपके यहां भिजवा देंगे। और सब माताओं और बहनों का अभिनंदन करता हूं, गौहर वासियों का अभिनंदन करता हूं
हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, क्योंकि हम बच्चों के बीच में रहते हैं, हमारा विद्यालय है, हम तो साल में कई कार्यक्रम कराते हैं बच्चों का। आज हमारे यहाँ डांस चल रहा है, हमें अपने विद्यालय बनाना चाहिए, लेकिन सीएम का फोन गया, नहीं आपको 10 मिनट के लिए आना है। हम वहां से चल के अपना कार्यक्रम छोड़ के आए। ये भी तो हमारे बच्चे हैं, इनके बीच में भी जाएं, देखें, इनको पहचाने, जानने सुनने का मौका मिलेगा। तो हमसे जितना भी हो सकेगा, जो भी सहयोग चाहिए, जो भी से, नॉट इवन किताब की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि शिवम यहां पर आते। शिवम ने अपनी जबरदस्ती ज्वाइनिंग की, मैं तो सर्विस ज्वाइन करने नहीं दे रहा। भैया हमारे पास इतना काम है, संभालने वाला कोई नहीं। बोले नहीं पापा, आप जब बीएड कर लिया, टेट क्वालिफाई कर लिया, तो मुझे आप शिक्षा जगत में जाने दी। बिजनेस तो आप करे रहे हो, आप देख रहे हैं, भाई देख रहा। हमने कहा चलिए अच्छी बात। तो सर कुछ सहयोग हमारा भी आप लोग दीजिए, ये निवेदन है। सामने से चल के सहयोग दे रहा हूं। लोग मांगने पर नहीं देते, लोग मांगने पर नहीं देते। मैंने देखा कि मंच जब मिलता है ना, तो हाथ देते हैं, लंबी लंबी फेंकते, बहुत लंबी लंबी। काफी करीबी नाता है नेताओं से हमारा जौनपुर जनपद में। फेंक के चले गए तो भूल गए। लेकिन यहां के प्रधान जी गिरी साहब कहां हैं? हमारे गिरी साहब, ये बच्चा ही इसको हम कहेंगे, क्योंकि कल का बच्चा है। नौजवान साथी हैं, आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। गिरी साहब ने अभी अभी हमसे कहा, अंकल अब अगली बार आप आएंगे तो इसमें हम इंटरलॉकिंग मनरेगा से करवा दूंगा। ये मैं मन से कह रहा हूं, जबकि गिरी साहब को कहना चाहिए। लेकिन जो करता है वो कहता नहीं। बच्चों को प्रोत्साहित करना हमारा आपका काम। अब जब गिरी साहब इसको इंटरलॉकिंग पूरे कैंपस को करवा देंगे तो नाम लिखा जाएगा, गिरी साहब अमर हो जाएंगे। भाई कमाने के लिए तो सभी कमा रहे हैं, दोनों हाथ से कमा रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं वैसे कमा रहे हैं। क्योंकि हम आप लोगों का अभिनंदन और वंदन करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि सर, मणियाहों की जान आप हैं तो जौनपुर की शान हमारे बीएसए साहब हैं। और बीएसए साहब इतने एक्टिव पर्सन हैं, मेरा उनका इतना समय दूसरे तीसरे दिन फोन पे बात जरूर होती रहती, इतनी एक्टिव है शिक्षा जगत। कई बीएसए आए, नहीं कुछ तो 222-23 स्कूलों, 220 स्कूलों की किताबें हमारे यहां से जाती है। जौनपुर प्राइवेट विद्यालय 60% विद्यालय का मान्यता मैंने करवाया। बीएसए ऑफिस में एक छत्र राज हमारा कल भी था, आज भी है। क्योंकि संपर्क कभी गाली नहीं दिलवाता, जिससे जो कह दिया वो किया। तो सर, आप जो कहेंगे, यहाँ के अध्यापक समर्पित हैं, यहाँ के अभिभावक समर्पित हैं, आप मार्गदर्शन कीजिए। ये सारे लोग एक्टिव हैं और एक्टिव रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।